हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस एकेडमी। दिस इज सुनील। आज के वीडियो में हम ड्यूअलिटी लॉ के बारे में देखेंगे और डिस्क्रीट मैक्स का ऑर्डर से प्लेलिस्ट नीचे है। ड्यूअलिटी लॉ, सो लुक ओवर द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। Two formulas A and A star are said to be duals of each other if either one can be obtained from the other by replacing and by or by and or T by false or false by true. Okay? सो ड्यूअलिटी लॉ के हिसाब से दो फॉर्मूलाज को ड्यूअल कब बोलेंगे बोले तो अभी फॉर्मूला ए एंड ए स्टार, फॉर एग्जांपल ए स्टार में वेरिएबल्स का कनेक्टिव्स में एंड है तो उसी वेरिएबल्स को ए स्टार में और रहते तो उसको ड्यूअलिटी लॉ बोलते, नहीं तो और है तो एंड रहना और ट्रू है तो उसमें फॉल्स रहना, इसमें फॉल्स है तो उसमें ट्रू रहना। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनिमी फॉर अस, हमको एक दुश्मन है, सोच हम हाँ बोले तो ना बोलते, ना बोले तो हाँ बोलेगा। इसी तरह फॉर्मूला ए में वेरिएबल्स बोलते हैं पी क्यू आर, उसके बीच के कनेक्टिव्स एंड और ए में एंड रहते तो उसी वेरिएबल का कनेक्टिव्स में ए स्टार में और रहेगा, इधर और है तो उधर एंड रहेगा, इधर ट्रू रहते तो उधर फॉल्स रहेगा, इधर फॉल्स है तो ट्रू रहेगा। ओके, पूरे कनेक्टिविटीज 5 है, उसमें नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। ड्यूअलिटी लॉ में खाली हम दो कनेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, वो है एंड और। बाकी का इम्प्लीकेशन एंड बाय इम्प्लीकेशन, नेगेशन का कुछ मतलब ड्यूअलिटी लॉ में है नहीं है। ओके, और ट्रू रहे तो फॉल्स ए रहता, फॉल्स है तो ट्रू में रहता। ए में ट्रू है, सोच ए स्टार में फॉल्स रहेगा, ए में फॉल्स रहेगा तो ए स्टार में ट्रू रहेगा। इधर ट्रू बोले तो टोटोलॉजी, सो टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट पहले क्लास में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन फाइंड द टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। पूरे फॉल्स है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलेगी। सो ए में पूरे टोटोलॉजी का ट्रू आउटपुट है तो ए स्टार में पूरे फॉल्स का आउटपुट रहेगा। सो लुक ओवर वंस अगेन, टू फॉर्मूलाज ए एंड ए स्टार, दोनों को ड्यूअल्स कब बोलेंगे बोले तो इफ इन फॉर्मूला ए में एंड है तो ए स्टार में और रहेगा, और ए में और रहेगा तो ए स्टार में एंड रहेगा। ए में ट्रू रहे तो ए स्टार में फॉल्स रहेगा, ए में फॉल्स है तो ए स्टार में ट्रू रहेगा। ए फॉर्मूला में ऐसा रिप्लेस करे तो ए स्टार आएगा, ए स्टार में ऐसा रिप्लेस करे तो ए आएगा, तब उन दोनों को ड्यूअल बोलते अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी लॉ। फॉर एग्जाम्पल हियर देयर इज ए फॉर्मूला, एज्यूम दैट इसको ए सोचो, सो इसका ड्यूअल क्या होता, ओके, एच ड्यूअल इज सो रूल लॉ के हिसाब से क्या एंड के प्लेस में और लगाना, और के प्लेस में एंड लगाना, ट्रू के प्लेस में फॉल्स लगाना, फॉल्स के प्लेस में ट्रू लगाना। सो विल फाइंड दिस। सो वेरिएबल पी को ऐसा ही लिखो और इधर और है ना, उसके प्लेस में क्या लगाना, एंड लगाना, एंड लगा दिया और पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स ओपन कर लिया और वेरिएबल क्यू लिख लो और एंड का प्लेस में और लगा दो और आर लिख लो, बस हो गया फॉर्मूला। बस ये ए है तो ए स्टार है, इसका बीच के वेरिएबल्स में इधर और है तो इधर एंड है, इधर एंड है तो उधर और है, तो ये ए हो गया और ए स्टार हो गया। बस इतना ही इन दोनों को ड्यूअल्स बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी लॉ। बस समझ में आया ना, बहुत इजी टॉपिक एंड वी कैन इजीली कैन अटेंड इन एग्जाम एंड इट्स अ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सो एच ड्यूअल इज, सो यही मैटर एग्जाम में लिखकर फुल मार्क्स यू कैन गेन। सो ओपन द पैरेंथेसिस ब्रैकेट और P लिख लो और R के प्लेस में एंड लगा दो एंड ब्रैकेट्स ओपन करो P। सो P क्या है, इधर एंड है ना, और लिख दो। उसके बाद नेगेशन क्यू है, नेगेशन क्यू को नेगेशन क्यू लिखना, क्या क्यों बोले तो हमको ड्यूअलिटी लॉ में कुछ नेगेशन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन से कुछ लेने देना नहीं है। सो नेगेशन को ऐसा लिखना, लिख दो नेगेशन क्यू, बस हो गया। बस इतना ऐसी सिंपल बात है। तो पी है, पी ऐसा लिख दिया, और है और के प्लेस में एंड लगा दिया और ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ओपन कर रहे थे, पी है एंड के प्लेस में और लगा दिया और नेगेशन को ऐसा लिखा दिया।
सो सिंपल सी बात है, ड्यूअलिटी लॉ बोले तो वेरिएबल्स पूरे सेम टू सेम रहेंगे, मगर उसका बीच का कनेक्टिव्स जो भी है उधर और के प्लेस में एंड आता है, एंड के प्लेस में और रहेगा, वैसा रहे तो उन दोनों को क्या बोलते हैं, ड्यूअल्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट एच ड्यूअल, थर्ड वाला, तीसरी वाला देखे तो P वैसा लिख दो, नेक्स्ट एंड के प्लेस में और लगा दो, Q लिख दो, बस, और है ना एंड लगा दो, इधर टोटोलॉजी है, हम क्या लगा देना, कॉन्ट्रडिक्शन F लगा दिया, बस हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, P implies Q. So what we have discussed earlier that there is no place for implication, by implication, negation का कुछ लेना देना, मतलब कुछ भी ड्यूअलिटी लॉ है ना ये। तो नाउ व्हाट वी हैव टू, अब हम क्या करना, इम्प्लाइज को क्या करना, कन्वर्ट करना फॉर्मूला के हिसाब से। सो P implies Q is nothing but negation of P और Q। ओके, सो P implies Q को किस तरह लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। अभी इसका ड्यूअल हम फाइंड करना। ओके, फाइंड इट, इट्स ड्यूअल इज, सो नेगेशन को नेगेशन लिखना, सो लिखो नेगेशन भी लिख दो, और क्या प्लेस में एंड लगा दो, एंड Q, बस इतना ही सिंपल। सो हो गया नेगेशन P एंड Q का। सो ड्यूअलिटी लॉ समझ में आ गया ना, चारों एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल्स यू कैन राइट। ओके, ट्राई मच मोर एग्जाम्पल्स। सो सिंपली ड्यूअलिटी लॉ, एक बात में बोलना बोले तो ये में जो भी एंड रहेगा उसमें और बदल देंगे, और रहे तो एंड बदल देंगे, ट्रू रहते तो फॉल्स को, और फॉल्स रहते तो ट्रू रहे तो उसको ड्यूअल्स बोलेंगे। एज इफ इन रियल लाइफ वी फेस आवर एनिमीज, हम एस बोले तो और एनिमीज क्या बोलेंगे, नो। इफ वी से नो द एनिमीज विल से एस। उसी तरह इधर भी, मगर कंडीशंस क्या है, इधर खाली और एंड कंजंक्शन डिसजंक्शन को ही कंसिडर करेंगे, नेगेशन इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, और ट्रू रहे तो फॉल्स लेंगे, फॉल्स रहे तो ट्रू लेंगे। ऐसा इम्प्लीकेशन है तो ऐसा फॉर्मूला से बदल कर, ऐसा P implies Q है तो नेगेशन P और Q के हिसाब से बदल कर बस हम ड्यूअल फाइंड करेंगे। इसके हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, बनाकर एग्जाम अटेंड करो और इसका भी सारा लेकर अच्छा मार्क्स बना लो। सो पूरा प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन दिया था, ऑर्डर से फॉलो करो ताकि तुम्हारा एग्जाम में अच्छा लिख सके। इस चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।